अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांदेव अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस मुख्तसर हुक्मनामे में क्या कहा गया, इस पे डिबेट करेंगे और फिर इससे अब आइंदा किस किस को फ़ायदा हो सकता है, ये भी बहुत अहम है। और फिर दो ऐसे कौन से जजेज़ हैं जो जब साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया था तो उस वक्त तो वो इस कानून को मुअत्तल करने वाले उस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताएं कि 5 तवील हेयरिंग्स चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट ने की। बराह रास्त नशरियात पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में पहली मरतबा इस केस की दिखाई गई अदालती कार्रवाई। आम आदमी ने देखा जजेस किस तरह से आपस में एक दूसरे को क्रॉस टॉक या एक दूसरे से क्वेश्चंस करते हुए या एक सवाल का दूसरा जज जवाब देता, ये सारी प्रोसीडिंग बहरहाल आपने देखी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जिसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 184(3) के तहत कोई पटिशन सुप्रीम कोर्ट में आएगी या आर्टिकल 184(3) के तहत किसी मामले पे असखुद नोटिस लेना है, इस मामले पे 10 जजेस की अक्सरियत से जो है इस कानून को दुरुस्त करार दिया है, इस एक्ट को बहाल कर दिया गया है। और इसमें से 5 जजेस ने इख्तलाफ किया है। अब वो 5 जजेस, उनमें 2 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं उस इख्तलाफ करने वाले। तो इख्तलाफ करने वालों में के 3 रुकनी कमेटी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात जो हैं वो 3 रुकनी कमेटी मिलकर उसका इस्तेमाल करेगी। उस शिक की मुखालफत करने वालों में जस्टिस इजाज़ुल एहसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर, फिर उसके बाद जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद। ये 5 जजेस हैं। तो उनमें 3 जजेस हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में आगे जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। अब आते हैं कि इस मामले पे जो अपील का हक़ दिया गया था आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत जो फ़ैसले हैं उसके ऊपर अपील का हक़ देने के मामले के ऊपर जो है वो जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद, ये वो जजेस हैं जिन्होंने अपील का हक़ आर्टिकल 184(3) के फ़ैसले के ख़िलाफ़ देने से की मुखालफत की है। अब आते हैं इस पोर्शन पे कि इस कानून की एक शिक ये भी थी कि इस कानून का में जो अपील का हक़ है उसका इतलाक़ माज़ी से भी हो सकता है। तो इसके ऊपर जिन जजों ने इस की हिमायत की है कि इस अपील का हक़ माज़ी से भी दिया जाए, उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान हैं, जस्टिस जमाल ख़ान बंदोखेल हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं। ये 7 जजेस हैं जिन्होंने ये कहा है कि अपील का हक़ माज़ी से मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अक्सरियत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इन जजेस के साथ नहीं है। अक्सरियत ने ये कहा है कि अपील का इतलाक़ जो है 184(3) के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील का हक़ है इसका इतलाक़ माज़ी से नहीं दिया जा सकता और इसको गैर आइनी करार दिया गया है। उसमें जो अक्सरियती फ़ैसला जिन्होंने ये कहा है कि अपील का हक़ बहुत माज़ी से नहीं दिया जा सकता, उनमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं। अच्छा, अब आते हैं इस पे कि जब ये 8 जजेस, जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून अभी बना ही नहीं था और उससे पहले कुछ पटिशनें आईं और सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को सस्पेंड कर दिया, उन 8 जजेस में 2 जजेस ऐसे हैं जिन्होंने अपने व्यू को तब्दील किया है। उस वक्त स्टे देने वाले बेंच जो चीफ जस्टिस का उस वक्त उमर अता बंदयाल उस बेंच को हेड कर रहे थे, उस 8 जजेस में 2 जज ऐसे हैं जो अब उन्होंने इस कानून को दुरुस्त करार दिया है। उनमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी हैं। ये दोनों जजेस उस 8 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को सस्पेंड कर दिया था और केस पेंडिंग रखा। अब इस पे बात कर लेते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होगा। फौरी तौर के ऊपर तो हमें नज़र आ रहा है कि नैब कानून को जो साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुना और फिर 2 जजों की अक्सरियत ने नैब कानून में जो तरामीम थी उसको गैर आइनी करार दे दिया था और तमाम तरामीम सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दी थी। वो
पटिशन भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट लेके आए थे। उस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियत से इख्तलाफ किया था। तो अब अगर इस वक्त देखें हम तो उमर अता बंदयाल रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफ किया था, अब एक जज बचते हैं जस्टिस एजाजुल एहसन। तो अब 184(3) के फैसले के खिलाफ अब अपील का हक मिल गया है। अभी अपील उसकी अभी रिव्यू फाइल होना था, लेकिन अब वो रिव्यू एज अपील ट्रीट होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार दिया है। तो इससे हम अब वाज़े तौर के ऊपर इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के ख़िलाफ़ जो नैब को केसेस दोबारा ओपन होने की बातें हो रही थी, अब वो केसेस शायद ओपन नहीं हो रहे। अब नैब फैसले के ख़िलाफ़ अपील आएगी और अपील में पहले से बड़ा बेंच बनेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन 10 जजेस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में ये असूल तय किया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट कानून साजी करने का इख्तियार रखता है। तो ऐसी सूरत हाल में नैब कानून के ख़िलाफ़ जो तरमीम हैं वो भी पार्लियामेंट ने की हैं। तो इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि जो नैब केसेस हैं वो नहीं ओपन हो रहे और वो इस मामले के ऊपर एक बड़ा रिलीफ आगे चल के हमें देखने को मिलेगा। नैब तरमीम केस को जो है वो रिवर्स होने जा रहा है। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना था और इसके ऊपर नैब तरमीम को गैर आइनी करार दिया गया था। तमाम तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उस फैसले के ज़रिए कलादम करार दे दिया था। तो अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नैब कानून के फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी अब अपील का हक मिल गया है। अपील अभी फ़ाइल होनी है और फिर उसके बाद अब बड़ा बेंच बैठेगा। मुमकिन तौर के ऊपर हो सकता है 5 जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच तश्कील दे दिया जाए और फिर उसके बाद जो है वो एक बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में। शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली के जो केसेस हैं और जो दीगर पॉलिटिशियंस के केसेस हैं उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस अक्सरियती फ़ैसले में इस बात को तस्लीम किया है कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है और पार्लियामेंट आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, जो रेगुलेट करने का जो इख्तियार है, वो भी इस्तेमाल कर सकती है। 3 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जैसे मैंने आपको बताया वो इस इख्तियार को मुखालिफ थे। इसमें जस्टिस एजाजुल एहसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। इन 3 जजेस ने इख्तलाफ किया है कि तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामान की बालादस्ती को तस्लीम किया है और ये कहा है कि ये कानून साजी जो है ये हो सकती है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से न सिर्फ हमें पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो माजी में चलने वाली कशमकश थी, लड़ाई थी, जंग थी, वो हमें अब ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और अब आइंदा इलेक्शन जब होंगे तो उसके बाद जो पार्लियामेंट बनेगी उसमें यकीनी तौर के ऊपर ये एक नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और पार्लियामेंट दोनों के दरमियान जो एहतराम का रिश्ता है वो अब दोबारा बहाल होगा और जो लड़ाइयाँ माजी में होती रहीं, जो इख्तलाफात माजी में होते रहे, अब वो इख्तलाफात हमें कम अज़ कम देखने को नहीं मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहली मरतबा अपने इख्तियारात को सरेंडर किया है और अपने इख्तियारात को एक तरह से बांटा है, रेगुलेट किया है। पहले फ़र्द वाहिद के पास ये इख्तियार होता था, वो जंगल का बादशाह होता था, जो चाहे करे। उसके पास ये इख्तियार भी था कि वो चाहे तो 2 बोतल शराब के ऊपर भी अस्कुत नोटिस ले ले, चाहे तो इस मामले के ऊपर पागल खानों के दौरे करे और वो चाहे तो डैम बना दे। कभी वो मुख्तलिफ़ फेसबुक पोस्टों के ऊपर अस्कुत नोटिस भी ले, लेकिन अब वो तमाम प्रैक्टिस ख़त्म होने जा रही है और ये लग रहा है कि जैसे अब एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।